आज़ादी के पहले का सिक्का देख रहे हो, 1959। जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई राहुल फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, मेरे घर पे है ना बहुत सारा कलेक्शन पड़ा हुआ था पुराने सिक्कों का, जो हमारे आज़ादी के टाइम से, जो मेरे दादाजी मेरे दादी ने सबने कलेक्ट किया था। और मेरे घर पे वो सारे सिक्के रखे हुए हैं। मैं भी अलमीरा तिजोरी खोल करके चेक कर रहा था तो सारे सिक्के निकले। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो सारा एंशिएंट सिक्का, और आप मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और जिन्होंने कभी, जो नई जनरेशन है, मेरे को नहीं लगता उन लोगों ने कभी वो सिक्का देखा होगा, तो आप एक बार वो सिक्का ज़रूर देखो। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी छोटी सी पुरानी सिक्कों की कलेक्शन दिखाने वाला हूं। इन सिक्कों में कुछ सिक्के ऐसे हैं जो कई दशकों पुराने हैं। सबसे खास है ये 1946 का ब्रिटिश इंडिया का सिक्का, जो भारत की आजादी से पहले का है। सोचिए, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब ये सिक्का सर्कुलेशन में था। कलेक्शन में आपको अलग अलग डिजाइन, डिनोमिनेशन और अलग जमाने के सिक्के देखने को मिलेंगे। हो सकता है इनमें से कोई सिक्का बहुत रेयर हो, और हो सकता है कोई सिर्फ हिस्टोरिकल वैल्यू रखता हो। अगर आपको पता है ये कॉइन्स कहां बिकते हैं और इनका मार्केट वैल्यू क्या है, तो कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी कलेक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग सिक्का कौन सा लगा। कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको पुराने सिक्कों की स्टोरीज और कलेक्शंस देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, कॉइन कलेक्शन सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है। मेरे लिए तो ये इतिहास को संभाल कर रखने जैसा है। एक छोटा सा सिक्का हमें उस समय के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है जब हमारी आज की दुनिया बिल्कुल अलग थी। आज हमारे पास यूपीआई है या ऑनलाइन पेमेंट है, कार्ड्स हैं, लेकिन कभी ऐसा समय भी था जब कुछ कॉइन्स से रोजमर्रा की चीजें खरीदी जाती थीं। और उन्हीं कॉइन्स में से कोई कॉइन आज हमारे पास बचा हुआ है। यही तो इसकी खूबसूरती है। दोस्तों, जरा इन सिक्कों को ध्यान से देखिए। दिखने में ये छोटे छोटे पुराने सिक्के हैं, लेकिन इनमें से कुछ सिक्के ऐसे समय के हैं जब भारत की आजादी को ज्यादा साल भी नहीं हुए थे। मेरी कलेक्शन में आपको 1946, 1959, 1960, 1970 और कई अलग अलग सालों के पुराने सिक्के देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सिक्कों ने भारत को बदलते हुए देखा है। आज हम इन्हीं सिक्कों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि इनकी पहचान कैसे की जाती है और कलेक्टर के लिए इनमें क्या खास हो सकता है। इनमें से कुछ सिक्के ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको शायद अपने दादा दादी या नाना नानी के जमाने की याद आ जाए। मेरे कलेक्शन में आपको अलग अलग सालों के सिक्के देखने को मिलेंगे, जैसे 1959, 1960, 1970 और इसके आसपास के कई पुराने सिक्के। अब दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि सिर्फ सिक्का पुराना होने से ही उसकी कीमत लाखों रुपए नहीं हो जाती। किसी सिक्के की असली कीमत जानने के लिए उसका साल, मिंट मार्क, धातु, कंडीशन, रेयरिटी और मार्केट डिमांड जैसी कई चीजें देखी जाती हैं। कुछ सिक्के देखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन अगर उनका कोई रेयर ईयर या रेयर मिंट मार्क हो तो कलेक्टर्स के लिए उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है। और दोस्तों, पुराने सिक्कों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं होते, इनके साथ हमारे देश का इतिहास और पुरानी यादें जुड़ी होती हैं। बहुत सारा भाई, खोजूंगा तो बहुत मिलेगा मेरे को। 1976 भाई, ये सिक्का बहुत मस्त लग रहा है। इसको इधर रखते हैं साइड में, ओके। और अभी कोई भी कॉइन कलेक्टर अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहे ना, तो वो प्लीज़ कमेंट करें। ये देखो मेरे पास कितने सारे सिक्के पड़े हुए हैं, देख रहे हो? सबका ईयर देखो, ये देखो 1974, 1975, 1975, 1975। ये सब में तो कुछ ईयर ही नहीं लिखा हुआ है, कब का है भगवान जाने। ये सब में देखो कोई ईयर नहीं है, बहुत सारे हैं यार। ये देखो पहले 5 पैसे का सिक्का कैसा था, 1972। देखो कैसा रहता था पहले 10 पैसे का सिक्का, ये देखो।